हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट है फिलहाल जारी कर दिया है। और उस रिजल्ट को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किया है बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट जारी किया है। और साथ ही साथ ये जो रिजल्ट जारी किया है उसका प्रभाव मार्केट पर भी देखने को मिला है। और मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है इसको भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसके कारण इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी या नहीं। इसके अलावा इस कंपनी का जो इस वीक का टारगेट दिया जा रहा है, यानी सोमवार से जो मार्केट जब खुलेगा तो उससे लेके और फ्राइडे तक जो मार्केट चलेगा उसके संदर्भ में इसका क्या टारगेट दिया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 31 जुलाई को एक मीटिंग करते हुए दिखाई दी थी। और ये जो मीटिंग हुई थी उसका आउटकम निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो ये कंपनी ने आउटकम निकाल के दिया है वो फिलहाल यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें स्टैंड एलोन के साथ साथ ये कंसोलिडेटेड जो अनऑडिटेड जो रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसमें हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडीज कंपनियाँ होती हैं उनका तो डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो डेटा होता है उसको भी शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें कि ये कंपनी कौन कौन से सब्सिडीज के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है और उसका कौन ऐसी सब्सिडीज कंपनियां हैं जिसका डेटा इसमें शामिल होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे जो पहली कंपनी निकल के सामने आती है वो है विकास ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये पूरी तरीके से विकास इकोटेक लिमिटेड की सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो शामली स्टील प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे अभी 18 मई 2024 को इस कंपनी ने एक्वायर किया है, उससे ये भी एक इसकी पूरी तरीके से सब्सिडी होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इन दोनों जो सब्सिडीज कंपनियां हैं इनका डेटा फिलहाल जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये जून 2024 का सेगमेंट है और ये जून 2023 के क्वार्टर का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये मार्च क्वार्टर 2024 का सेगमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जिस बिजनेस से ये वास्तविक रेवेन्यू जो प्राप्त करती है, जो इसका कोर बिजनेस है जिसे ये कंपनी अपना रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर वन में ये टोटल 10,106 लाख का कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के क्वार्टर वन में ये 5769 लाख का ही मात्र ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये 7173 लाख का ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम यहीं पे अगर इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर वन में टोटल 11,483 लाख का इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2023 के क्वार्टर वन में ये मात्र 5,889 लाख का ही टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये 7432 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा जो टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, और इसका जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे दोगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो इनकम को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर वन में टोटल 10,089 लाख का खर्चा करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 5681 लाख का खर्चा करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है वो लगभग 7100 के आसपास का खर्चा करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप सकते हैं जिस तरीके से इसका टोटल इनकम में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे, उसी तरीके से इसके एक्सपेंस में भी वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसका जो एक्सपेंस बढ़ा है वो फिलहाल टोटल इनकम की तुलना में कम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आगे आप देखेंगे कि इसका जो टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा ही, साथ ही साथ इस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिलेगा।
अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले और एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने के बाद ये जो कंपनी है कितना जो प्रॉफिट या लॉस प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 1 में ये फिलहाल 1394 लाख का टोटल प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र 208 लाख का ही ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो ये 334 लाख का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से वृद्धि दिखाई है, साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये जबरदस्त तरीके से अपने आप को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके वास्तविक प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टोटल इनकम होता है उसमें से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टैक्सेस होते हैं, इसके अलावा जो अदर खर्चे होते हैं उन सबको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वार्टर जो 1 बीता है उसमें ये जो कंपनी है 1038 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र और मात्र 155 लाख का ही ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 229 लाख का ही मात्र ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 5 से 6 गुने की वृद्धि दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, इसका प्रभाव अब आगे भी देखने को मिलेगा और इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें वृद्धि जरूर होते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जून 2023 के क्वार्टर 1 में जहाँ 0.01 के आसपास हुआ करता था वो फिलहाल बढ़ के 0.07 होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है इसमें भी वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है, इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 0.02 से बढ़ के 0.07 के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लबो-लुबाब ये है कि इस कंपनी ने धमाकेदार और जबरदस्त रिजल्ट पेश किया है। अगर हम इसे स्टार के रूप में देना हो तो 5 स्टार इसे हम देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस कंपनी ने प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा खासा प्रदर्शन करके निकाल के दिया है। न केवल टोटल रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है बल्कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आंख मूंद कर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। यहीं पे अगर हम बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, अर्थात जिस सेगमेंट में कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है उस सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो पहला सेगमेंट है वो है इंफ्रा एनर्जी का सेगमेंट। और इस इंफ्रा और एंड एनर्जी का जो सेगमेंट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी लगभग 1.5 से 2 गुना होते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें हम दूसरे सेगमेंट की तो वो है केमिकल एंड पॉलीमर, जो स्पेशल डिट्यूज है उसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ठीक ठाक वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें इसके तीसरे सेगमेंट की, जो कि है रियल एस्टेट का सेगमेंट, इसमें अभी फिलहाल कोई भी डेटा उपलब्ध होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब नया डेटा निकल के सामने आएगा तो इसके बारे में भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो जिसका दोनों जो सेगमेंट है, जो कि एक जो सेगमेंट है केमिकल वाला इसका कोर सेगमेंट होता हुआ दिखाई देता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी का क्षेत्र है इसमें अभी हाल ही में एंट्री लेते हुए देखने को मिली है, उन दोनों क्षेत्र में ये कंपनी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है इस क्वार्टर 1 में। हालांकि 31 तारीख को इस कंपनी ने अपना रिजल्ट निकाल कर दिया है और रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट दिया है उसके बावजूद भी इसमें तेजी आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भले ही इस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट और धमाकेदार रिजल्ट निकाल कर दिया है, लेकिन मार्केट को फिलहाल ये पसंद आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर जो है गेम खेलना शुरू कर दिए हों और इसलिए इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें सतर्क होकर आगे चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये जो कंपनी ने रिजल्ट निकाल के दिया है ये एक तरीके से 5 स्टार रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें जो 2 अगस्त को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इस कंपनी में क्या
कुछ देखने को मिल रहा है, तो इसमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है और ये 4 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 6% की तेजी दिखाई है। 1 महीने की बात करेंगे तो 1.5% की, जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो 10.5% की नेगेटिव रिटर्न निकाल के ये देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की तो 8% का ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे अगर आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल लगभग 31% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है अब जब से लिस्ट हुई है 2011 में 4.27 पे, तब से अभी तक मात्र और मात्र माइनस 6% का निगेटिव में रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी लगातार अपडेट पे अपडेट करते हुए दिखाई दे रही है और अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दी है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। बात करें जो सोमवार से नया सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें इस कंपनी का क्या टारगेट दिया जा रहा है, क्योंकि जो पिछला सप्ताह बीता है उसी में इस कंपनी के द्वारा Q1 का रिजल्ट जारी किया गया है और धमाकेदार जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसके बाद इसका जो वीकली टारगेट है वो भी अपडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल वो जो फर्स्ट ऑफ अपना जो टारगेट है इस वीक का वो पहले ही तोड़ते हुए दिखाई दे रही है और वर्तमान में ये 3 रुपये 99 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि इसका जो फर्स्ट ऑफ टारगेट था वो फिलहाल 3 रुपये 90 पैसा होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें इसके सेकंड ऑफ टारगेट की तो वो फिलहाल 4 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सोमवार को इसमें अगर तेजी बनेगी तो हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे जाए और ये जो 4 रुपये का टारगेट है उसे भी तोड़ते हुए दिखाई दे जाए और जो थर्ड ऑफ टारगेट है 4 रुपये 10 पैसे का और जो फोर्थ ऑफ टारगेट है 4 रुपये 27 पैसे का, इसे भी ये तोड़ते हुए नजर आ सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी है सबसे पहले जो डाउन टारगेट हिट करेगी वो 3 रुपये 60 पैसे का हिट करते हुए दिखाई देगी और सेकंड अप जो डाउन टारगेट हिट करेगी वो 3 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद जो थर्ड अप डाउन टारगेट हिट करेगी 3 रुपये 40 पैसे का और जो फोर्थ अप डाउन टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे सकती है वो 3 रुपये 23 पैसे पे दिखाई दे सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये जो डाउन टारगेट दिखाई दे रहे हैं उसमें मतलब कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऐसा डाउन टारगेट हिट होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस कंपनी ने जो रिजल्ट निकाल के दिया है बहुत ही जबरदस्त निकाल के दिया है, इसलिए इसके अप साइड मूव होने की संभावना ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका जो इस वीक का जो टारगेट रेंज दिया जा रहा है वो 3 रुपये 30 पैसे से लेके 4 रुपये 27 पैसे के आसपास दिया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मार्केट के द्वारा इसमें कैसा मूवमेंट दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।